हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड मेरे डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटीजन। तो आज हम बहुत ही अच्छी वीडियो फिर लेकर आए हैं। वैसे मैं इस सीरीज़ की वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं, जैसे कि आपको पता है आंकिक प्रश्न हल करने की ट्रिक, आंकिक हल करने की जो बेसिक ट्रिक होती है, जितनी भी मतलब जो चीज़ें हमें याद करनी होती है, जो चीज़ें हमें सीखनी होती हैं, उसकी मैं पॉइंट्स में डिवाइड किया था और उन पॉइंट्स को मैं क्रम वाइज हल करते हुए गया था। पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं पिछली वीडियो पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी पक्षांतर और कैलकुलेशन, पक्षांतर और कैलकुलेशन की वीडियो देख लीजिए। पक्षांतर भी सीख लेंगे और साथ साथ कैलकुलेशन भी सीख लेंगे। दोनों मस्ट है सीखना। आप मैथ पढ़ेंगे तब भी और साइंस पढ़ेंगे तब भी। दो वो प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो है अगर आप देख लेते हैं 100%। और उसके पिछली वीडियो देखना चाहते हैं ट्रिकी साइंस न्यूमेरिकल सोल्यूशन देख लीजिए। 2 प्लेलिस्ट आपको देखना है अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है। बाकी ये पॉइंट नंबर 9 है, आपका पॉइंट नंबर 9 है। 8 वीडियो की पढ़ चुकी है, मतलब टोटल यार सब खत्म हो चुका है। केवल आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ दशमलव को लगाना और हटाना। मतलब दशमलव क्यों आ जाता है, क्यों लग जाता है और क्यों 10 की घात में ये चेंज हो जाता है दशमलव, ये देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर बाद में कर दीजिएगा, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ पर है ये 1 दशमलव होता है। क्या होता है? 1 दशमलव ये है। यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। तो आप बताइए ये क्या है? 4 ही तो है। कितना है? 4। क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 0 माना जाता है। दशमलव के बाद क्या माना जाता है? 0। तो आपको पता चल गया कि 6 हो, अगर ये 6 है तो अब दशमलव कहाँ है? पता चल गया दशमलव कहाँ है? दशमलव बाहर है इसका मतलब। और राइट साइड से हमें दशमलव को काउंट करना है, यानी वंस, जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, जिसको इकाई बोलते हैं, इधर से हमें इसी को काउंट करना है और ध्यान भी देना है कि कैसे इसको हम काउंट करें। यहाँ पर देखते हैं दशमलव कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब बाहर हो गया है। यानी कभी भी दशमलव जब दशमलव हटाना हो तो आप एकदम संख्या के बाहर लेके चले जाइए। संख्या के बाहर लेके चले जाते हैं तो इसका मतलब दशमलव हट गया। दशमलव क्या हुआ? हट गया। तो यहाँ पर मान लीजिए दशमलव आपका यहाँ पर था, मान लीजिए यहाँ पर था और हमें इसमें दशमलव हटाना है, तो मैं दशमलव यहाँ लेकर आऊँगा। कहाँ पर? यहाँ पर दशमलव लेकर आऊँगा, यहाँ पर। और दशमलव के बाद अगर कोई संख्या नहीं है तो आपको 0 ऐसे लगाना पड़ेगा। चाहे जितने 0 लगा ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 0 मस्ट है। 2 0 आप लगा सकते हैं, आपके लिए काम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, दशमलव हटा तो इसका मतलब बाहर गया। और इसमें हम दशमलव को माने या ना माने कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि ये बाहर आ गया। अगर दशमलव संख्या से बाहर आ गया तो इसका मतलब दशमलव हट गया। और यही दशमलव कैसे हटा? दशमलव बाहर आना, दशमलव को बाहर लाना, उसे हम दशमलव को हटाना कहते हैं। दशमलव का क्या कहते हैं? हटाना। बात समझ में आई? दशमलव को बाहर लाना, दशमलव इधर लाना, दशमलव इधर लाना, इसको बोलते हैं दशमलव हटाना। दशमलव हटाना, ठीक है। और दशमलव का इधर आना, दशमलव का इधर आना, इसको बोलते हैं दशमलव लगाना। दशमलव लगाना, ठीक है। ये है हमारा दशमलव का बवाल। दशमलव का बवाल है। इधर अगर दशमलव आता है तो दशमलव लगाना बोला जाएगा। मतलब ये नियम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। दशमलव इधर लगाना बोला जाएगा, अगर उधर लगा रहे हैं दशमलव, अगर दशमलव उधर भागा जा रहा है, इधर भागा जा रहा है, तो दशमलव हटाना बोलेंगे उसको। मतलब हमें सीधी बात यही समझ में आती है, अगर हमें दशमलव हटाना है तो हमें राइट साइड ले जाना है, अगर हमें दशमलव लगाना है तो हमें तो लेफ्ट साइड ले जाना है। बस यही पॉइंट को ध्यान देना है। अब हम आखिर में दशमलव क्यों हटाते हैं, ये भी बात हमें होनी चाहिए। दशमलव यार इसलिए हटाते हैं क्योंकि हमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो डिवाइड होता है यानी डिवीजन होता है, और जो ऐड और सबट्रैक्शन होता है, मतलब जोड़ और घटाना होता है, ये सब हमें करने में एकदम ना हलवा हो जाता है। इसलिए मैं इसको हटाता हूँ। मैं नहीं, कोई भी हटाता है, क्योंकि दशमलव बहुत जटिल चीज़ होती है। लेकिन आप मत चिंता करिए, चाहे आप हटाएं और चाहे ना हटाएं, काम वही हो रहेगा। क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो देख चुके हैं, ये सारी प्लेलिस्ट 8 तक प्लेलिस्ट देख चुके हैं, तो आप गर्दा कर देंगे। गुणा को भी, भाग को भी, बड़ी बड़ी गुणा को मैंने हल करवाया है, घटाना, जोड़ सभी को मैंने यार पूरा इसमें ख़त्म कर चुका हूँ। दशमलव का जोड़ घटाना, अंडर रूट का जोड़ घटाना, गुणा भाग, और भिन्न का जोड़ घटाना, गुणा भाग, यार सब खत्म। चार अचार का सभी चीज़ें ख़त्म कर चुका। वो प्लीज़ ज़रूर चेक कर लेना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो मैंने दशमलव लगाना बोला। अब मैं इसको दशमलव लगाना हटाना बता रहा हूँ। देखिए, कभी भी आपको 1 दशमलव का मतलब हो, 1 दशमलव अगर है, 1 दशमलव है तो इसका मतलब 1 0 का मतलब पड़ेगा। जब 1 दशमलव हो तो 1 0, और जब 2 दशमलव हो तो आपको 2 0, 3 दशमलव हो तो आपका 3 0, और 4 दशमलव हो अगर आपका, ये है हमारा दशमलव। क्या है? दशमलव की संख्या। दशमलव की संख्या, ये है दशमलव की संख्या, ठीक है। ये दशमलव की संख्याएं हैं।
अगर मेरी 4 दशमलव है तो मैं 4 जीरो लगाऊंगा। कितने जीरो? 4 जीरो। अगर मेरा 5 अंक पर दशमलव है तो मैं 5 जीरो लगाऊंगा। 5 जीरो लगाऊंगा। 5 जीरो काम पड़ेगा यार। अब बोलेंगे कि ये क्या बकवास बता रहे हो, मतलब जीरो नहीं, क्या जीरो कोई संख्या हो जाएगी? जीरो तो आपको काम करेगा नहीं, तो इसके साथ हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये 10, मतलब ये 100, मतलब 1000, 10,000, 1,00,000। इस तरीके से हमें, मतलब अगर एक अंक दशमलव हो तो हमें 10 की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? 10 की ज़रूरत। और अगर 2 अंक पर दशमलव हो तो हमें 100 की ज़रूरत पड़ेगी। 3 पर हो तो 1000। जस्ट इसी क्रम में चले आइए, जितना भी होगा उतने हज़ार, उतने लाख बढ़ते जाएंगे। अब दशमलव की संख्या हम काउंट किधर से करेंगे? दशमलव की संख्या काउंट करने के लिए बताता हूँ। दाईं ओर इकाई से, जिसको बोलते हैं इकाई से, ठीक है, इकाई तरफ से दशमलव की गिनती की जाती है, गिनती की जाती है, ठीक है। तो दशमलव किधर से काउंट करेंगे हम? दशमलव इधर से दाहिने साइड से जब हम गिनेंगे, जितनी संख्या हम क्रॉस होंगे वही दशमलव होता है। जैसे इसमें देखिए, इधर से काउंट कर रहे हैं, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक पर दशमलव हो गया। कितने अंक पर दशमलव हो गया? 3 अंक पर। तो 3 अंक पर दशमलव हो गया, मतलब 3 जीरो का काम पड़ेगा। ये 3 जीरो का 1000 का काम पड़ेगा। कितने का? 1000 का, ठीक है। अब बात ये फंसती है कि आपको दशमलव लगाना है कि हटाना है, बस यही आपको विज्ञान में ध्यान देना है, ठीक है। और इसको मैं एक चीज़ में कन्वर्ट करता हूँ। ये 10 है, कितना जीरो है? 1 जीरो। और इस 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो। मतलब 100 में कितने 10 हैं? 2 10 हैं। आपको ये पता होगा, 2 10 है। 100 में हमारा 2 10 है, मतलब 10 की स्क्वायर। इसमें 1 10 है, कोई बात नहीं। इसमें कितने 10 हैं? इसमें कितने 10 हैं? 3 10 हैं, क्योंकि 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 होगा। या आप इस तरीके जीरो से काउंट कर सकते हैं, 1 लिख करके 3 जीरो। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 4 जीरो है तो 4 घात, यहाँ पर आपका 5 जीरो है तो आपका 5 घात। तो ये भी घात भी आप जानते रहिए, घात को भी, ठीक है। चलिए हम इसको समझाते हैं। हमें इस अंक का दशमलव हटाना है। दशमलव अगर हटाना है तो इधर ले जाना है। किधर? इधर ले जाना है। दशमलव हटाना है तो इधर ले जाना है। और जब इधर ले जाना है तो हमें इस 10 का क्या क्या खेला करना होगा, ये चीज़ समझते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, बाकी ट्रिकी पर भी अलग से बताते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए। हमें यहाँ पर 0.2.5 है और इसका दशमलव अगर हटाना है, कितने अंक पर दशमलव है? 1 अंक पर, मतलब 10 से गुणा करना है तो हम 10 से गुणा कर देते हैं। अब बात ये फंसती है, 10 पर गुणा कर दिए, लेकिन ये नियम कहता है गणित की, अगर जो काम अंश में करो वो काम हर में करो। तो आप बोलेंगे क्या ये अंश है, हर है, तो भिन्न ही नहीं है। तो हम बताते हैं भिन्न हर एक संख्या होती है, क्योंकि उसका बटा 1 होता है, उसका बटा 1 होता है। और जब बटा 1 होता है तो अब तो हर पैदा हो गया, और हर पैदा हो गया तो अंश में 10 है तो हर में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे, कभी भी जब दशमलव जितने अंक पर हो अगर उतने जीरो को गुणा हो जाए तो दशमलव हट जाता है, दशमलव हट जाता है। मतलब ये हो जाएगा 25 और ये 10 का नाम 10 हो गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। बात को समझे, फिर समझिए। यहाँ पर है आपका 6.45 और अब यहाँ पर कितना, देखिए नीचे कितना होगा पता है आपको, नीचे होगा 1, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 2 अंक पर है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा अगर हम कर दिए तो हमारा दशमलव हट गया, मतलब इस तरीके से हो गया। कितने? इस तरीके से। लेकिन ये कंडीशन गलत है। कंडीशन गलत इसलिए है कि जो काम हम अंश में कर रहे हैं वही काम अभी हर में भी करिए। तो हम हर में करते हैं 100 से गुणा। हर में क्या था? 1 था, तो 1 चाहे माने चाहे ना माने, तो ये हमें इसमें नीचे अब 100 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? 100। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको हम ट्रिक पर चलते हैं लेकर के। देखिए क्या करें। तो हमें इस चीज़ को लगाने से यही पता चल रहा है कि अगर हमें दशमलव हटाना होता है ना, तो सीधी बात है कि आप जितने अंक पर दशमलव हो उतना जीरो, मतलब उतनी वाली जीरो आप नीचे बढ़ा दीजिए। कितना? नीचे बढ़ा दीजिए, उसके विपरीत में उतना बढ़ा दीजिए। कंडीशन ख़त्म, ठीक है। देखिए अब मैं बताता हूँ।
यहाँ पर है आपका दशमलव ना, तो यहाँ पर दशमलव अगर इसको हटाना है तो हमें पता है कि दशमलव हट गया, अब बच रही है संख्या। पहले दो छोटा ले लेते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका दशमलव हटाना है तो आप कुछ मत करिए, अगली बार मतलब नेक्स्ट टाइम, देखिए नेक्स्ट टाइम कैसे लिखना है। ये दशमलव मैंने ऐसे लगाया, दशमलव ऐसे लगाया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर मैंने इसको मिटा दिया दशमलव, तो आप क्या करिए, इस दशमलव को मिटाइए और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। कितने लिख दीजिए? 1। और 2 अंक पर है 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कंडीशन ख़त्म। मतलब ये वाला 2 अंक पर दशमलव था तो 100 को बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए? 100 को नीचे उसके विपरीत में बढ़ा दिए। यही होता है दशमलव का हटाना। कंडीशन राइट? कमेंट जरूर कर देना, अच्छी बात है, कमेंट करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा। ओके, सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए और इसी तरह की वीडियो पाते रहेंगे। आप पूरा कलेक्ट करा देंगे यार, एकदम हाई स्कूल इंटर तक सारे सब्जेक्ट। मैं एक कंप्यूटर का जो चैनल क्रिएट करने चल रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करेंगे। मैं कंप्यूटर कोर्स पे स्टार्ट करूँगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ इस पर सपोर्ट करिए। इसके साथ साथ मोबाइल का मैं अलग चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर मोबाइल का ठीक नहीं पड़ता है। मोबाइल ट्रिकी चीज़ें हम बताऊँगा, ट्रिकी सोल्यूशन जितना भी होगा मोबाइल कंप्यूटर का। तो मोबाइल को मैं इसे एकदम ऑपरेट करना सीखूँगा, एक एक फंक्शन की एक बात बता दूँगा। कोई भी मिस्त्री जो होता है ना, कोई भी जो इंजीनियर रिपेयरिंग वाला होता है, मोबाइल आपको उस तरीके से नहीं समझा पाएगा, उस तरीके से बता नहीं पाएगा जिस तरीके से मैं बता दूँगा। आपको 100% समझ जाएंगे, ये गारंटी है, क्योंकि आप वैसा चलाए नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने हटाया तो ऐसा कर दिया, ठीक है, कंडीशन सॉल्व। तो यहाँ पर भी हमें पता चला 3 अंक पर है, मतलब इसको हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर दशमलव को इसको हटाइए और यहाँ पर लगाइए 1 और 1 2 3 जीरो, मतलब 3 जीरो लगा दिए। अब इस आगे जीरो को मतलब कोई नहीं रहेगा, जब कोई गिनती ही नहीं तो दशमलव जीरो मतलब इस तरीके से हट जाएगा। बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर है इस तरीके से, तो इसको दशमलव हटाना है, दशमलव हटाइए, 1 लगाइए, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, मतलब 1000 वाला, ठीक है। तो अब इसका दूसरा रूल देखिए, ये 100 है तो इसका मतलब 2 बटे ये भी लिख सकते हैं 10 की घात 2, क्योंकि वो कंडीशन है। अगर ये 3 है ना, तो इसको हम इस तरीके से इसको हम 3 पावर में लगा सकते हैं। दशमलव हटाया मैंने, 3 पावर में लगा दिया, बात एक ही है। तो ये घात का रूप हो गया, ये घात का रूप हो गया। अब यही नेगेटिव में होता है, यही चीज़ आपका नेगेटिव में होता है। माइनस में कब होता है? ये माइनस में कब होता है? जब दशमलव आपका इधर और लग जाता है तब। एक कंडीशन और 10 की घात का देखिए, जैसे देखिए मैंने इसको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब मानक रूप में लगे, दशमलव इसमें कहाँ है? दशमलव इसमें यहाँ है, अभी दशमलव कहाँ है? यहाँ पर। अब दशमलव हमें यहाँ लाना है, कहाँ लाना है? यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर दशमलव लाना है, तो कंडीशन क्या होगी? यहाँ पर दशमलव ले आएंगे। तो अब हमको पता चल रहा है कि दशमलव यार इधर लगाएंगे और इधर दशमलव लगाएंगे, तो वही बात हो गई कि अब तो दिक्कत हो गई। ठीक, यहाँ पर दिक्कत हो गई। दिक्कत जब हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब इसको इस तरीके, इसको भी समझा, पहले समझ लीजिए। देखिए ये मैं ये करना चाहता, अगर मैं इसको पहले कर रहा हूँ, ये देखिए 6 ही रहता, और ये 10 की घात को, 10 की 3 घात को मैं क्या लिखता? 10 की 3 मतलब 10 की 0 3 घात। ये नीचे है तो ये प्लस में है, ऊपर नीचे जाने प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। पावर घातें जो होती हैं वो क्या हो जाती है? प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो यहाँ पर प्लस में है तो ये हो जाता है 10 घात -3, और ये कंडीशन सॉल्व। ये था हमारा ये चीज़ का, देखिए यही इसका रूपांतरण है, ध्यान दीजिए, इसी का रूपांतरण है। मतलब यही पता चला है, अगर दशमलव हट रहा है तो माइनस में बढ़ रहा है। किसमें? माइनस में बढ़ रहा है। अगर दशमलव अब लगेगा तो क्या होगा? अब उल्टा उसका रिवर्स कर लीजिए। दशमलव यहाँ पर है तो हमें दशमलव काटना लाना, 1 2 3 4 5, कितना अंक? 5 अंक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.4 और गुणा 10 की घात 5, ये हो गया 10 की घात 5। कंडीशन सॉल्व, समझ में आ गई बात? दशमलव हमने लगा दिया। दशमलव इधर आएगा तो पॉजिटिव में बढ़ेगा, दशमलव अगर इधर जाएगा तो निगेटिव में बढ़ेगा। याद रखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ट्रिक पर है ये, ठीक है। ट्रिक मतलब ये लास्ट में हर कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करने के बाद ही है, ठीक है। ये कैलकुलेट करने, अगर दशमलव आपका इधर ले जा रहे हैं तो 10 की घात को हम माइनस में लिखेंगे, और अगर आपका दशमलव घात इधर आ रही है तो हम 10 की घात प्लस में लिखेंगे, ठीक है। 10 घात प्लस में लिखेंगे। कितने अंक ले जा रहे हैं वही हम पावर में लिख देंगे। शायद आपको पता चल गया होगा कि दशमलव हमें कैसे लगाना होगा और कैसे बिगाड़ना होगा, ये सारी चीज़। फिर से हम करते हैं, देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पर है 7 6 3 2, ठीक है।
अब इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव नहीं है, तो हमें दशमलव कहाँ है, यहाँ बाहर है। एक अंक पर मानक रूप में ले आएंगे तो एक अंक पर लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7.6। पीछे के अंकों को आप चाहे लिखें या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक लिख दीजिए, बस बहुत है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया तो 1 2 3 अंक ले आया तो 10 की घात 3 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। यही चीज़ अगर मैं ऐसा होता, इस तरीके से होता, अगर मैं इसको पूरा क्रॉस करता, इसको मैं पूरा दशमलव यहाँ क्रॉस करके बाहर ले आता तो मैं इस तरीके से लिख देता गुणे 10 की घात कितना, 3 0 जा रहा है तो 10 घात -3 होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लाता, यहाँ पर बीच में यहीं पर लाता तो दशमलव आपकी घात -1 ही होती, क्योंकि एक ही अंक आते। तो इधर जाने के लिए आप प्लस माइनस, इधर लगे प्लस। अब ये कैसे प्लस माइनस हुए यहाँ पर समझा है मेरे, उसको तोड़ते हुए क्रम से आगे बढ़ते हुए मैंने सारी चीज़ें कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, दशमलव हटाने के लिए कैसे कंडीशन और थोड़ा सा फॉलो करते हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ पर है आपका 4.16 गुणे 10 की घात 4 बटा, इतना बड़ा नहीं, इस तरीके से अगर आ गया ये, ठीक है। अब इसको आप माइनस में है, सेम है अगर तो आप काट सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो अब इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये प्लस प्लस है तो 4 3 में कट जाएगा, लेकिन सेम नहीं है तो आप इसको ले जा करके जोड़ दीजिए। अब बची दशमलव, इसमें 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव है मतलब 2 जीरो नीचे बढ़ेगा, 2 जीरो नीचे बढ़ेगा। और 2 जीरो अगर हम नीचे बढ़ाएंगे तो 10 घात 2 इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ नहीं बढ़ाना चाहते हैं ना, मैंने इसको दशमलव को हटाना चाहा और मैंने बोला अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो आप माइनस में बढ़ा सकते हैं, मत बढ़ाइए इधर, आप इधर माइनस में बढ़ा दीजिए। बात एक है, चाहे आप ये वाला काम करिए चाहे ये वाला, बात एक है। अगर इसको नीचे कर रहे हैं तो प्लस में करिए, ऊपर कर रहे हैं तो माइनस में करिए, कंडीशन के हिसाब से। अगर इसमें दशमलव एक अंक पर है तो एक अंक आप चाहे ऊपर लगाइए 10 घात 1 प्लस में, लेकिन अगर नीचे ही लगाना 10 घात -1 लगाएंगे। ठीक है, जो भी आपको फॉलो करना हो वो कर सकते हैं, तो दशमलव इस तरीके से गायब हो जाएगा। तो आप बात को सारी चीज़ समझ गए होंगे, समझ गए ना। अगर उसी पक्ष में अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो आप माइनस में लगा दीजिए, अगर दूसरी पक्ष में लगाना चाहते हो तो प्लस में लगाइएगा, ये चीज़। बाकी इन नियमों को पालन करिएगा और अपने चैनल पर स्टे रहिएगा इस तरीके की वीडियो पाने के लिए। यार एक बार बताइए, क्या आप लोग देखते हैं तो यार कमेंट नहीं कर सकते हैं? कमेंट तो यार कर दिए, बुरा भला कुछ भी कर दीजिए ना, और सपोर्ट करिए। देखिए मैं कितनी मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो गर्मी में आपके लिए, और कुछ भी फैन सैन नहीं चलाया हूँ। और आप सबके यार अच्छे कमेंट के लिए, और मैं भी जैसे सारे लोग अध्यापक लोग हैं, अपना एक कहते हैं ना, अपना एक स्टाफ बना चुके हैं, एक अच्छा नाम कर चुके हैं, अपना एक अच्छा कहते हैं ना वो अपनी एक फेमस दुनिया बना चुके हैं। तो मैं भी यार उसी तरीके से आप सबके लिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग मुझे भी जाने, आप लोग मुझे भी एक अच्छे से स्थान दें, तो वही मैं चाहता हूँ। और आप कोई पैसे की बड़ी बात नहीं है, पैसे तो किसी तरीके से भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन तो आपको नाम जरूर कराना है यार। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा, और उसके बाद इसको जगह जगह पर शेयर कर दीजिए। ये कोई बताता नहीं है इस तरीके से, मैंने पूरा डिटेल बताया है, तो इसको ज़रूर कमेंट कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड अदर सब्जेक्ट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और चैनल पर सभी प्ले लिस्ट एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, आपको प्ले लिस्ट अच्छी मिल जाएंगी। और सपोर्ट करिएगा, फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो लेकर के। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, सी यू। और रिजल्ट निकलने वाला, रिजल्ट जरूर चेक करिएगा। और हम रिजल्ट के बारे में बताने वाले थे, रिजल्ट अभी पूरा कंप्लीट जब आया नहीं, डेट तो मैं बकवास बताता हूँ, मैंने पहले बताया बकवास बताता हूँ, फिर भी मैं एक न्यूज़ से देखा हूँ, फिर से बताऊँगा, बना दूँगा वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए आप स्टे रहिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।